Morning, dear student. Welcome to Hindi class. Open your book. This page number 53, chapter number 14, निबंध लेखन। निबंध लेखन के बारे में हमने पढ़ा था कि निबंध लेखन क्या होता है। तो निबंध का वास्तविक अर्थ क्या था? अच्छी तरह या फिर बंधा हुआ। ठीक है, अच्छी तरह बंधा हुआ या व्यवस्थित। अपने विचारों को लिखकर प्रकट करने का सबसे अच्छा साधन क्या था? निबंध था। जो विचार होते हैं उनको व्यवस्थित रूप से लिखना क्या था? निबंध था। जो हमारे मन में विचार आते हैं उसको हम अच्छी तरह लिखते हैं तो वो क्या था? एक निबंध था। ओके, तो निबंध और क्या था? निबंध लिखना एक अनूठी कला है, पुराने समय से चली आ रही है निबंध। और कुछ बातें बताई थी मैंने कि निबंध लिखते समय हमको इस बातों का ध्यान रखना चाहिए। कुछ पॉइंट्स थे, 5 पॉइंट्स है आपके, तो ये आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए जब भी आप निबंध लिखते हो। तो हमने क्या पढ़ा था? मेरा लक्ष्य के ऊपर हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट था आपके यातायात के नियम। यातायात के नियम के बारे में हमें ट्रैफिक रूल्स के बारे में था, बताया था कि हम किस तरह हम ट्रैफिक रूल्स के नियम का पालन करके अपनी यात्रा को सुखद बना सकते हैं। तो आप लोगों ने इस पर रीडिंग भी की होगी, अच्छे से नोटबुक में फिर नोट डाउन भी किया होगा। आज हमारा है मेरे प्रिय अध्यापक। ठीक है, अध्यापक यानी टीचर के बारे में। मेरे प्रिय अध्यापक तो आता है, समाज निर्माण में एक अध्यापक की अहम भूमिका होती है। अध्यापक संसार में ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। समाज निर्माण में एक अध्यापक की क्या होती है? अहम भूमिका होती है। और अध्यापक संसार में ज्ञान का क्या फैलाते हैं? प्रकाश फैलाते हैं। मेरे प्रिय अध्यापक श्री मोहन सिंह जी है। तो आप अपने मतलब आपके प्रिय अध्यापक पर लिख रहे हो तो आप यहाँ अपने अध्यापक का नाम चेंज करोगे। वे हमारे कक्षा अध्यापक भी है, वे हमें हिंदी विषय पढ़ाते हैं। और जब भी आप क्या लिखोगे यहाँ पे, अपने जब प्रिय अध्यापक का नाम लिखोगे तो आप उनके सब्जेक्ट का नाम भी लिखोगे, वो आपको क्या पढ़ाते हैं। ठीक है, लंबा कद, चेहरे पर आत्मविश्वास, शालीनता, सौम्यता उनके व्यक्तित्व में 4 चांद लगा देती है। अब वो बता रखा है कि उनका कद कैसा है, मतलब उनकी हाइट लंबी है, चेहरे पर आत्मविश्वास है, शालीनता और सौम्यता उनके व्यक्तित्व में क्या लगा देती है? 4 चांद लगा देती है। उन्होंने हिंदी विषय में MA किस में कर रखी है? हिंदी में MA की उपाधि प्राप्त की है। वे अपने विषय के विद्वान हैं। वे अपने विषय को इतनी सहजता से पढ़ाते हैं कि सभी प्रकार की जटिलताएं समाप्त हो जाती है। मतलब वो अपने जो भी उनका सब्जेक्ट है हिंदी, उसमें क्या है? वो विद्वान है। वो जिस टॉपिक को भी समझाते हैं, पढ़ाते हैं ना, तो उन्हें आसानी से समझ में आ जाती है। और जो भी उनको कन्फ्यूज़न यानी जटिलताएं होती है वो क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है विद्यार्थियों को। मतलब विषय आसानी से समझ आ जाता है। जिस विषय में वो समझा रहे हैं वो विषय उनको अच्छे से समझ आ जाता है। वे मृदुभाषी एवं स्वभाव से मिलनसार है। वे कैसे हैं? मृदुभाषी एवं स्वभाव से मिलनसार है। उनकी जो भाषा है ना, मृदुल यानी कोमल है उनकी भाषा, उनका स्वभाव भी कोमल है। विद्यालय में उनका बहुसम्मान किया जाता है। वे सभी को समान दृष्टि से देखते हैं, सबको समान दृष्टि, इक्वल। ओके, ऐसे आदर्श अध्यापक का आशीर्वाद पाकर हम गर्व महसूस करते हैं। तो अब बोल रहे कि ऐसे आदर्श अध्यापक का आशीर्वाद पाकर हम क्या करते हैं? गर्व महसूस करते हैं। ये आपको रीडिंग करनी है मेरे प्रिय अध्यापक पे। नेक्स्ट आता है दीपावली, जो कि क्या इम्पोर्टेंट है। दीपावली सबने पता है दिवाली पे हम क्या क्या करते हैं, तो वो है, प्रत्येक समाज त्योहारों के माध्यम से अपनी खुशी एक साथ प्रकट करता है। इन त्योहारों में भारतीय सभ्यता और संस्कृति की झलक दिखाई देती है। इन्हीं त्योहारों में से एक है दीपावली। अब पता है दीपावली क्या है? एक हिंदुओं का त्यौहार है। इसमें हमारी संस्कृति और सभ्यता दिखाई देती है। समझ में आ रहा है? एक साथ मिलकर बनाते हैं हम दीपावली का त्यौहार, खुशी से बनाते हैं। अब बता रखा है दीपावली शब्द दीप तथा अवली के योग से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है दीपों की पंक्ति। दीपावली शब्द से बना है दीप और अवली से, और जिसका अर्थ क्या है? दीपों की पंक्ति। मतलब जो दीपक होते हैं उनको एक साथ लगाया जाता है ना, इसलिए दीपों की पंक्ति। ये त्यौहार कार्तिक माह के अमावस्या के दिन बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? कार्तिक महीने के अमावस्या के दिन। और दीपावली के बनाने का लोकप्रिय प्रसंग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से जुड़ा है। आपको पता है दिवाली क्यों बनाते हैं? किससे जुड़ा है इनका? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जो थे ना, उनसे जुड़ा हुआ है। इस दिन श्री राम रावण का वध कर 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे। आपको पता ही है, उन्होंने रावण का क्या किया था? वध किया था। और 14 वर्ष कंप्लीट होते ही वो कहाँ आए थे? अयोध्या। 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे ना, तो फिर उसके बाद वो अयोध्या लौटे थे। इसी खुशी में अयोध्या वासी ने दिए जलाकर उनका स्वागत किया था। उनका वेलकम कैसे किया था? दिए जलाकर।
इस दिन श्री कृष्ण जी ने इंद्र को पराजित किया था। अब इस दिन क्या हुआ था, श्री कृष्ण जी थे, उन्होंने इंद्र को भी पराजित किया था। यह दिन भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण दिवस भी है। अब देखो ये जो दिन था, हमें यही पता था कि दिवाली क्या था, कि भाई 14 वर्ष के बाद अयोध्या लौटे थे कौन, श्री रामचंद्र, इसलिए दिवाली बनाते। लेकिन इस दिन क्या था, श्री कृष्ण जी भी ने जो था ना इंद्र को पराजित किया था। और इसी दिन क्या था, भगवान महावीर स्वामी का क्या था, निर्वाण दिवस भी था। दीपावली प्रकाश का पर्व है। दीपावली क्या, एक प्रकाश का पर्व है। चारों तरफ क्या होता है, प्रकाश फैला होता है। दीपावली के दिन सभी लोग अपने घरों को साफ सुथरा कर सफ़ेदी व रंग रोगन कर घरों को सजाते हैं। दिवाली जब आने वाली है तो आपको पता है ना, हमारे घर में सफाई चलती है, कलर होते हैं, सफ़ेदी होती है, तो वो इस तरह घर को क्या किया जाता है, डेकोरेट किया जाता है। और रात्रि के समय गणेश और लक्ष्मी जी का पूजन भी किया जाता है। रात के समय हम क्या करते हैं, दिवाली के दिन गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। सभी दिए व पटाखे जलाकर अपनी खुशी जाहिर करते हैं। और सब लोग क्या करते हैं, फिर दिए भी जलाते हैं, पटाखे भी जलाते हैं और इस तरह अपनी खुशी जाहिर करते हैं। दीपावली सुख समृद्धि की कामना तथा सत्य और न्याय की जीत का उत्सव है। दीपावली किसका है, सुख समृद्धि की कामना और सत्य और न्याय की जीत का उत्सव है। तो आपकी दीपावली के ऊपर निबंध था, ये आपको नोटबुक में नोट डाउन करना है दिवाली वाला, साथ में लर्न भी करना है। ओके, नेक्स्ट आता है आपकी होली। होली पता ही है, अब होली आने वाला है। होली रंगों का त्यौहार है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे कलर्स होते हैं। कलर्स के साथ हम क्या खेलते हैं, होली। यह त्यौहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को बनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है, फाल्गुन मास की पूर्णिमा को बनाया जाता है। यह त्यौहार 2 दिन बनाया जाता है। ये त्यौहार सिर्फ 2 दिन ही बनाया जाता है, आपको पता होगा। पहले दिन तो होलिका जलाई जाती है, जिसे होलिका दहन कहते हैं। आपको पता है रात को हम क्या जलाते हैं, होलिका जलाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, होलिका दहन। और दूसरे दिन धुलंडी बनाई जाती है, जिस दिन हम क्या कहते, कलर से लगाते ना एक दूसरे को कलर, तो वो क्या होता है, धुलंडी। तो दूसरे दिन धुलंडी बनाई जाती है। इस दिन लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं। होली मनाने के एक रात पहले होली को जलाया जाता है। अब पता ही है ना, होली बनाने के एक दिन पहले क्या होता है, होली को जलाया जाता है। इसके पीछे पौराणिक कथा है। क्या है, पौराणिक कथा है, इसके ऊपर भी क्या है, कथा है। इस प्रकार होली बनाई जाती है। भक्त प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप स्वयं को ईश्वर मानते थे। भक्त जो प्रहलाद के पिता थे ना, हिरण्यकश्यप, वो स्वयं को क्या मानते थे, ईश्वर मानते थे। उनका पुत्र कौन था, प्रहलाद, भगवान विष्णु का भक्त था। जो प्रहलाद था वो किसका भक्त था, भगवान विष्णु का। उन्होंने प्रहलाद को विष्णु भक्ति से रोका। उन्होंने प्रहलाद को विष्णु भक्ति से रोका। वो कहते थे कि सबसे बड़ा ईश्वर तो मैं ही हूँ, तो तुम मेरी क्या करो, भक्ति करो, भगवान विष्णु की भक्ति मत करो। इसलिए उन्होंने भगवान विष्णु की भक्ति से रोका। लेकिन जब वह नहीं माना तो उन्होंने प्रहलाद को मारने का प्रयास किया। अब जो प्रहलाद किसका पुत्र था, हिरण्यकश्यप का पुत्र होने के बाद भी उन्होंने क्या करा, उसको मारने का बहुत प्रयास करा। प्रहलाद के पिता ने प्रहलाद को मारने के लिए होलिका की मदद ली। प्रहलाद ने किसकी मदद ली थी, होलिका की। लेकिन विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित रहा। लेकिन वो किसका भक्त था, विष्णु जी का। तो विष्णु जी ने उसकी हेल्प की, तो वो क्या हो गया, सुरक्षित हो गया। होलिका जलकर भस्म हो गई। अब उसको कहाँ बैठाया था, होलिका मतलब उसमें आग में बैठाया था। तो क्या हो गया, उसने तो भगवान विष्णु की भक्ति की, इसलिए वो बच गया। होलिका क्या हो गई, जलकर भस्म हो गई। इस प्रकार बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। इस प्रकार क्या हुआ, बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। आपको पता है हमेशा किसकी जीत होती है, अच्छाई की। राग रंग का यह लोकप्रिय त्यौहार वसंत का संदेश वाहक भी है। इस टाइम क्या आती है, वसंत ऋतु भी आरंभ हो जाती है, इसलिए किसका आवक है, संदेश किसका, ये लोकप्रिय त्यौहार वसंत का संदेश वाहक भी है। इस दिन लोग एक दूसरे पर गुलाल, अबीर और तरह तरह के रंग डालते हैं, है ना। गुलाल से होली खेलते हैं, अलग अलग प्रकार के रंग डाल के होली खेलते हैं। बच्चे बाजार से अपने लिए तरह तरह की पिचकारियाँ व गुब्बारे लाते हैं, जिससे क्या करते हैं, वो लोग उसमें कलर्स डाल के एक दूसरे पर फेंकते हैं। सभी लोग भेदभाव भूलकर एक दूसरे से गले मिलते हैं। ब्रज, मथुरा, वृंदावन, बरसाने तथा काशी की होली पूरे भारत में मशहूर है। ब्रज और मथुरा, वृंदावन, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ की होली क्या है, पूरे भारत में मशहूर है, फेमस है। यह मस्ती भरा पर्व हमें मिलजुल कर मनाना चाहिए। यह मस्ती भरा पर्व हमें कैसा करना चाहिए, मिलजुल कर एक साथ सब इकट्ठा होकर अच्छे से मनाना चाहिए, सबके साथ मिलजुल कर मनाना चाहिए। तो आपके दिवाली, होली, ये 2 त्यौहार थे। तो आपको दिवाली और होली के ऊपर क्या करना है, निबंध लर्न भी करना है और नोटबुक में नोट डाउन करना है। ओके, बाकी का नेक्स्ट।
डे करेंगे। अभी यहीं क्लास ओवर होती है। हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, स्टे सेफ।